हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन। अभी तक आप सभी ने कैन को पढ़ा होगा। आज हम विस्तार से कैन को पढ़ेंगे और उसके जितने भी रूल हैं उनको भी बारीक से समझेंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। कैन का हिंदी मीनिंग सकना होता है। जैसे कि कैन का यूज कब करते हैं वो समझेंगे। सामर्थ्य क्षमता का बोध कराने के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कहने का मतलब है जब सामर्थ्य या क्षमता का बोध होता हो और टेंस आपका प्रेजेंट टेंस हो तब हम कैन का भी यूज करते हैं। इसकी पहचान की बात करते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट समय में किए गए कार्य जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं तुम जा सकते हो। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है यानी प्रेजेंट टाइम में वर्क हुआ है यानी तुम जा सकते हो। हम किसी को क्या है अनुमति दे रहे हैं, तुम जा सकते हो यानी यू कैन गो। यानी राधा गा सकती है तो राधा कैन सिंग। कैन का प्रयोग की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में भी किया जाता है। अब वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया वर्तमान योग्यता। कोई वर्तमान योग्यता है, वर्तमान योग्यता का मतलब ये है वर्तमान समय में किया गया कोई कार्य। अब बात करते हैं दूसरा आज्ञा। जैसे कि बात करते हैं मैं स्कूल जा सकता हूँ या अनुरोध की बात की जाए या वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना की बात हो, घबराहट या बेचैनी की बात की जाए तथा सामर्थ्य आदि की बात की जाए। घबराहट, मुझे घबराहट हो सकती है या बेचैनी हो सकती है। सामर्थ्य, सामर्थ्य भी आ सकता है आपका इसमें। तो ये आपका कैन का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में हो जाता है। चलिए अब हम कैन को रूल वाइज रूल पढ़ेंगे। जैसे रूल 1 कहता है कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति की बात की जाए, एबिलिटी यानी योग्यता की बात की जाए, कैपेसिटी या क्षमता की बात की जाए। तो कैन का प्रयोग पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी के लिए करते हैं। वह 100 केजी वजन उठा सकती है तो सी कैन लिफ्ट 100 केजी। तो यहाँ कैपेसिटी की बात की जा रही है। वह तैर सकता है तो ही कैन स्विम। तो यहाँ आपका योग्यता की बात की जा रही है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल सेकंड, कैन का यूज परमिशन के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा अगर देखा जाए हम जब परमिशन लेते हैं या वो हमको परमिशन देता है तब भी हम ऐसे वाक्यों में कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तुम अब जा सकते हो, यहाँ परमिशन की बात की जा रही है। जैसे यू कैन गो नाउ यानी क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप प्रयोग कर सकता हूँ, यहाँ परमिशन लेने की बात कर रहा है। तो कैन आई यूज योर कंप्यूटर यानी कि यहाँ परमिशन लेने की बात की जा रही है। और इसमें अगर देखा जाए मोस्ट पॉइंट जो होता है कि ज़्यादातर परमिशन की बात की जाए सेंटेंस में या वाक्य में तो वहाँ पर मे का यूज होता है। जैसे नोट में दिया गया है ऐसे सेंटेंस में ज़्यादातर कैन की जगह पर मे का यूज होता है, क्योंकि हमेशा परमिशन की बात हो तो वहाँ मे का यूज होता है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल तीसरा, सैद्धांतिक संभावना के लिए कैन का यूज करते हैं। जब बात सैद्धांतिक संभावना की जाए तब हम कैन का यूज करते हैं ऐसे वाक्यों में। आग खतरनाक हो सकती है तो फायर कैन बी डेंजरस। तो यहाँ किसकी बात की गई है, सैद्धांतिक संभावना की बात की गई है। यह सच नहीं हो सकता तो इट कैन नॉट बी ट्रू। तो यहाँ भी किसकी बात कर रहा है, यहाँ भी
सैद्धांतिक संभावना की बात कर रहा है। नोट में देखते हैं कि जब सैद्धांतिक संभावना की बात हो तो कैन भी आता है। यहाँ देखिए मेन पॉइंट हमारा ये है कि आपने इन सेंटेंसों में देखा होगा कि कैन भी यूज हो रहा है, यानी फायर कैन बी डेंजरस। तो फायर कैन बी डेंजरस मेरा मतलब ये है कि जब सैद्धांतिक संभावना की बात की जाए वहां हम कैन भी यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल यानी चौथा, और वो भी हमारा लास्ट, यानी कि आदत या संभावना को प्रकट करने के लिए कैन का यूज करते हैं। जब बात की जाए किसी व्यक्ति की आदत या संभावना को प्रकट किया जाता है तब हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। धोखेबाज व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। A deceitful person cannot harm us। दूसरा है एक ईमानदार व्यक्ति हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यानी एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म अस। तो पहले में बात की गई है स्वभाव की या आदत, यहाँ दोनों की बात की जा रही है, स्वभाव या आदत की बात की जा रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, जितने भी हमने कैन के यूज पढ़े हैं उन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, यानी सेंटेंस वाइज सेंटेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे और हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, तुम कार चला सकते हो तो यू कैन ड्राइव अ कार। वह कविता याद कर सकता है तो ही कैन लर्न अ पोएम। तो थर्ड है गोपाल आम खा सकता है तो गोपाल कैन ईट द मैंगो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि कैन के साथ नॉट लग जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तुम कार नहीं चला सकते हो तो यू कैन नॉट ड्राइव आ कार। वह कविता याद नहीं कर सकता तो इसको बनाएंगे ही कैन नॉट लर्न अ पोएम। गोपाल आम नहीं खा सकता है तो गोपाल कैन नॉट ईट द मैंगोज। और हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जहां क्वेश्चन किया जाए वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझिए स्ट्रक्चर पर, यानी कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो कैन है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। एग्जाम्पल में समझेंगे, क्या तुम कार नहीं चला सकते हो तो कैन यू ड्राइव आ कार। वह कविता याद क्यों नहीं कर सकता है, वाई कैन ही नॉट लर्न आ पोएम। गोपाल आम खा सकता है तो व्हाट कैन गोपाल ईट द मैंगोज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।